दोस्तों, कल एक अकेले ने ये साबित कर दिया कि वो सचमुच में अकेले ही है। क्योंकि जिस तरीके से खुद को कहते हैं कि देश सेवा में लगा कर रखता हूं, हर वक्त हर घड़ी देश की चिंता में डूबा रहता हूं, लेकिन कल क्या हुआ आपको मालूम है? कल देश पर कितनी बड़ी आफत आई आपको मालूम है? मालूम तो चल ही गया होगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे जवानों को, आतंकवादियों ने हमारे पुलिस वालों को ढेर कर दिया, शहीद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डीएसपी ने कल शहादत दी है, लेकिन हमारे एक अकेले ने यह साबित जरूर कर दिया है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्या। दरअसल ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके ही पार्टी के जरिए उनके ही लिए इवेंट तैयार किया गया वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में एक तरफ जी हां हमारे जवान देश को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जान पर खेल रहे हैं, जान पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के महान मुखिया जो खुद को कहते हैं कि देश हमारा परिवार है, देश के प्रति मैं समर्पित हूं, इनफैक्ट एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। जब से सत्ता संभाली है, जब से कुर्सी संभाली है, एक छुट्टी नहीं लिया है, ऐसा आरटीआई में जवाब दिया गया है। लेकिन कल एक इवेंट हो रहा था। इवेंट कौन सा वाला, वो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इवेंट दोस्तों दरअसल इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री जी G20 समिट जो हुआ था उसकी मेजबानी कर रहे थे। भारत मेजबानी कर रहा था। प्रधानमंत्री जो है लोगों को अटेंड कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। बाहर से आए हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद G20 समिट सम्मेलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की शान शौकत बढ़ाने के लिए, 140 करोड़ देशवासियों को दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री G20 कर आए हैं, इसलिए बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के लोगों ने एक भव्य समारोह आयोजित किया ताकि प्रधानमंत्री पर फूल फेंका जा सके, उनको विश्व गुरु बना दिया जा सके। क्योंकि G20 समिट पहली बार हुआ है, इससे पहले किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने मेजबानी की ही नहीं। क्योंकि हर देश में ये होता है दोस्तों, हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां के देश के नागरिकों ने या फिर उस पार्टी के लोगों ने महान बनाने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके एक एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो बिना छुट्टी लिए इवेंट में कैसे काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, 2 तस्वीरें शेयर की है दोस्तों। 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखते हैं, क्या ये शर्मनाक नहीं है? देश के नौनिहाल शहीद हो रहे हैं। मोदी जी अपनी साथियों के साथ G20 के बाद जश्न में व्यस्त है, जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आर्मी क्लोनल के मेजर और डीएसपी शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के लोगों से फूल ले रहे हैं, गुलाब का फूल। उसी वक्त इवेंट जो है, इवेंट में गुलाब का फूल ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने G20 किया है। कमाल की चीजें होती है हमारे देश में दोस्तों। काव्या नाम की यूजर लिखती है 2 तस्वीरें शेयर करते हुए कि किसी के आंसू नहीं रुक रहे हैं और किसी का उत्सव नहीं रुक रहा है। ऐसे समय में उत्सव इंसानियत है या नहीं? अनंतनाग में जो हुआ है दोस्तों, उसको लेकर तस्वीरें शेयर की जा रही है कि फूल बिछाया जा रहा है। ऋचा चतुर्वेदी लिखती हैं कि शर्मनाक, और ये लोग हैं जो राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि खुद जश्न मना रहे हैं, देश में मातम मना हुआ है। आगे गौतम नौटियाल लिखते हैं कि राष्ट्रवाद और सेना प्रेम की असलियत देश के सामने है। कश्मीर में सेना और पुलिस के 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत के दिन भाजपा का सेलिब्रेशन है। पुलवामा हादसे के बाद भी साहब शूटिंग में व्यस्त थे, ये पूरे देश ने देखा। भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले चारों रणबांकुरों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश को आपके शौर्य पर गर्व है। परमात्मा उनके परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो सवाल पर सवाल उठा रहे हैं।
मनु नाम के यूजर लिखते हैं कि क्यों इससे नफरत है ना, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए थे तो फिल्मी शूटिंग में नहीं रुकी थी। अब गुजरात में 155 बच्चे महिला भ्रष्टाचार के चलते मारे गए, इसका चुनाव प्रचार भी नहीं रुका। आज 4 बड़े अफसर शहीद हुए, फिर भी जश्न का माहौल, फूल वर्षा जो है वो हो रही है। इन्होंने अब शब्द का भी इस्तेमाल किया दोस्तों। अनुराग वर्मा जो है वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि राष्ट्रवाद व सेना प्रेम की असलियत देश के सामने है। कश्मीर में सेना और पुलिस के 3 अफसर और 1 जवान की शहादत के दिन भाजपा सेलिब्रेशन कर रही है। पुलवामा हादसे के दिन भी प्रधानमंत्री शूटिंग में व्यस्त थे। भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च लोगों ने बलिदान दिया है। देश को आपके शौर्य पर गर्व है। अजीत अंजुम लिखते हैं, मातम के बीच जश्न मनाने वाले को क्या कहते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं कि राष्ट्रवाद और सेना प्रेम की असलियत देश के सामने है। कश्मीरी सेना और पुलिस के 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत के दिन भाजपा का सेलिब्रेशन हो रहा है। पुलवामा हादसे के दिन भी इस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं इन्होंने भी यही सवाल उठाया कि क्या हो रहा है। आगे इसी तरीके से तमाम लोगों ने ऐसे ही शेयर किया है दोस्तों, और सभी ने इस बात की निंदा की है कि ये ज़रूरी था। क्या ये सेलिब्रेशन ज़रूरी था? क्या इतना बड़ा सेलिब्रेशन होना ज़रूरी था? वो भी खुद की पीठ थपथपाने के लिए खुद के ही लोग इवेंट दे रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या ये सही है? दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।